बनारस से भी और अद्भुत यहाँ पर माँ गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है। और माँ गंगा तो वो हैं जिनके पानी में ही अमृत है जिसे कहा जाता है। और बनारस के ढोल और डमरू का भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है और अद्भुत बिजली व्यवस्था भी की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के तट पर बसा एक प्राचीन शहर है। इस तट पर गंगा नदी बहती है और यहाँ पर हर बार गंगा आरती भी की जाती है। माँ गंगा को नमन किया जाता है। लेकिन 13 जुलाई को होने वाली गंगा आरती बेहद खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि 13 जुलाई को गायघाट के गंगा नदी पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया है। गायघाट समिति के द्वारा वहां पर गंगा आरती का आयोजन होगा। इसको लेकर आज पटना में बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज के सचिव सह पटना नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय प्रकाश ने विस्तृत रूप से जानकारी दी है। साथ ही साथ समिति के अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद रहे। डॉक्टर अजय प्रकाश ने बताया है कि गंगा आरती 13 जुलाई को की जाएगी। दोपहर 3 बजे से वहां पर गंगा आरती शुरू होगी और बेहद भव्य कार्यक्रम का वहां पर आयोजन किया गया, जिसका साक्षी पूरा पटना बनेगा। और ऐसे में कई लोग की निगाह भी इस पर है। आपको बता दें, डॉक्टर अजय प्रकाश ने पटना में होने वाली इस भव्य गंगा आरती की तुलना बनारस में होने वाली गंगा आरती से की। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बनारस के गंगा घाटों पर माँ गंगा की आरती की जाती है, बिल्कुल उसी जैसा नज़ारा 13 जुलाई को पटना के गंगा घाट पर देखने को मिलेगा, गायघाट के घाट पर देखने को मिलेगा। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर अजय प्रकाश और क्या कुछ जानकारी उन्होंने दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सबसे पहले इस जानकारी को सुने। अवसर पर गायघाट सेवा समिति द्वारा एक पूरी की पूरी टीम बना करके 200 लोगों का कार्यकर्ताओं की टीम है। सारी व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ करने के उद्देश्य से और उसकी व्यवस्था करते हुए गायघाट सेवा समिति ने माँ गंगा पूजन और माँ गंगा आरती, भव्य आरती का आयोजन किया गया है, जो कि ऐतिहासिक होने वाला है। और ये एक मिसाल बनने वाला है पूरे बिहार के लिए कि वो बनारस की तर्ज पर बनारस से भी और अद्भुत यहाँ पर माँ गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आरती के साथ साथ जो कि 7 पुरोहितों के साथ किया जाएगा और बनारस के ढोल और डमरू का भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है और अद्भुत बिजली व्यवस्था भी की गई है, जहाँ पर कि अद्भुत नज़ारा होगा। और सबसे उसमें उत्तम और अच्छी बात क्या है कि इसमें पर्यावरण और स्वच्छता और स्वास्थ्य को भी ध्यान रखते हुए सारी व्यवस्था की गई है। 5100 आटा से बना हुआ दीप का भी वहाँ पर दान किया जाएगा। आटा से बना हुआ दीप दान करने का मूल उद्देश्य ये है कि आटा जब घुल जाएगा तो वो मछलियों का भोजन भी बनेगा, मतलब कि मछली का भोजन के साथ साथ स्वच्छता भी हम लोग की बरकरार रहेगी। और माँ गंगा तो वो हैं जिनके पानी में ही अमृत है जिसे कहा जाता है, चूँकि उसमें इतने जड़ी बूटी वगैरह आते हैं जिनसे कि हम लोग का स्वास्थ्य वगैरह उत्तम होता है, तो वो माँ का दर्जा दिया गया है और उस माँ का हम लोग पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से उनके पूजा अर्चना से बिहार की जनता को मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ तो हैं ही, उसमें और बल मिलेगा। इसलिए मैं सभी जनमानस को यहाँ निवेदन करता हूँ कि इस भव्य आरती में इसका अलौकिक नज़ारा यहाँ होने वाला है, बनारस से भी बढ़ कर के होने वाला है। अद्भुत क्षण है, विलक्षण क्षण है। इसमें जनमानस यहाँ पर आए। हम लोग की आशा है कि 5000 से 10,000 की भीड़ होगी, इसलिए 200 लोगों की कई उप समितियों को बनाते हुए 200 लोगों की टीम यहाँ पर उपस्थित रहेगी सारी व्यवस्था को देखने में। 10 गुरुओं को भी हम लोग सम्मान करेंगे और साथ ही साथ संत समागम भी वहाँ पर होगा। और 3 बजे से ही भजन का प्रारंभ हो जाएगा, जो कि पूरा का पूरा कार्यक्रम 8 बजे तक चलेगा, जिसमें कि 6 बजे से सम्मान समारोह होगा और 6:30 बजे पूजन प्रारंभ होगा और 7 बजे आरती होगी। उसके पश्चात प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। से बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी हैं, बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति अवधेश नारायण सिंह जी हैं, हमारे पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी हैं, हमारे सांसद रामकृपाल यादव जी हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, हमारे बीच में संजीव चौरसिया जी आ रहे हैं, हमारे लोकल विधायक नंद किशोर यादव जी हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, हमारे बीच में अरुण कुमार सिन्हा जी उपस्थित हो रहे हैं, संजीव चौरसिया जी उपस्थित हो रहे हैं। बड़े पैमाने पे भव्य आरती का आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो किस तरह की सुरक्षा होगी? हर तरह की हमारी सबसे पहले तो मैंने पहले ही बताया कि हर दृष्टिकोण से, चाहे वो प्रसाद वितरण का दृष्टिकोण हो, चाहे बैठाने का दृष्टिकोण हो,
चाहे लोगों को सम्मानित करने का दृष्टिकोण हो, चाहे गंगा आरती का, हर दृष्टिकोण से कई उप समिति बनाया गया है। हमारे अध्यक्ष गंगा गिरी जी हैं, राजेश पांडे जी हैं, हमारे सचिव जो हैं वो विजय कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं, कसेरा जी संरक्षक उपस्थित हैं, डॉक्टर सददेव प्रसाद, वही मैं बता रहा हूँ, ये हमारे संरक्षक डॉक्टर सददेव प्रसाद गुप्त जी भी यहाँ उपस्थित हैं। सभी के द्वारा कई सारे निर्णय लेने के पश्चात उप समितियों का गठन किया गया है और उन उप समितियों के अंतर्गत लगभग 200 वॉलंटियर हमारे वहाँ पर तत्पर रहेंगे, सुरक्षा से लेकर के, व्यवस्था से लेकर के सारे कार्यों को निष्पादित करने। तो साथ ही साथ स्थानीय डीएम, एसडीओ, सीनियर एसपी, एसपी और लोकल थाना से भी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। उसमें बहुत सारे कार्य हैं वहाँ पर। अभी घाट की आप बात करते हैं तो घाट अभी कुछ, अगर 2 दिन पहले की, गंगा आरती के पहले की अगर बात करें तो वहाँ की स्थिति अलग थी और अभी नगर निगम ने भी वहाँ से बहुत सारा सपोर्ट मिला है, जिससे कि अभी गाय घाट की स्थिति बदल चुकी है, बहुत ही सुंदर हो चुका है। तो प्रशासन से हो, हमारी अपनी टीम हो, सभी मिल करके, हमारी समिति सभी के साथ सामंजस्य बैठा करके इस भव्य गंगा आरती का आयोजन करने जा रही है, जो कि बिल्कुल ही अलौकिक, अद्भुत और विलक्षण होगा। और उसमें आप सभी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ, सभी जनमानस को भी आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बयान सुना आपने डॉक्टर अजय प्रकाश का। उन्होंने कहा है कि बेहद रंग भरा महफिल सजेगा, बेहद भव्य कार्यक्रम होगा और इसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। बिहार विधान सभा के अध्यक्ष हैं, बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हैं, कई विधायक वहां पर मौजूद होंगे, कई गणमान्य, कई जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद होंगे और इस मांगलिक अवसर पर जो गंगा आरती, शुभ गंगा आरती वहां पर होगी, उसका नज़ारा देखेंगे। साथ ही साथ उसके लिए तमाम लोग वहां पर जुटेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि 13 जुलाई को होने वाली गंगा आरती में करीबन 10,000 से अधिक श्रद्धालु जो हैं उनके जुटने की संभावना है। तो फिलहाल इस खबर में मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।